हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेल एंड सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी के एग्जाम के लिए विलियम शेक्सपियर के कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स एंड उनके तथ्य। लेट्स स्टार्ट। हिज पॉपुलर ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, रोमांसेस, यानी विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और रोमांसेस। हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, उसके 4 महान ट्रेजेडीज, यानी विलियम शेक्सपियर की 4 महान ट्रेजेडीज। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। हेमलेट is written in 1600 to 1601। हेमलेट 1600 यानी 1600 से 1601 के बीच में लिखा गया। ओथेलो is written in 1603 to 1604। ओथेलो 1603 से 1604 के बीच में लिखा गया। किंग लेयर इज रिटन इन 1605। किंग लेयर 1605 में लिखा गया। एंड मैकबेथ इज रिटन 1606 और मैकबेथ 1606 में लिखा गया। हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज, उसकी 4 महान कॉमेडीज। मच एडो अबाउट नथिंग इज रिटन इन 1598। मच एडो अबाउट नथिंग 1598 में लिखा गया। ट्वेल्थ नाइट रिटन इन 1601। ट्वेल्थ नाइट 1601 में लिखा गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन इन 1596। मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में लिखा गया। एज यू लाइक इट इज रिटन इन 1599। एज यू लाइक इट 1599 में लिखा गया। हिज रोमन प्लेज, विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेज। कैरियोलेनस रिटन इन 1608। कैरियोलेनस को 1608 में लिखा गया। जूलियस सीजर 1599। जूलियस सीजर को 1599 में लिखा गया। एंटनी एंड क्लोपट्रा को 1606 में लिखा गया, यानी एंटनी एंड क्लेओपेट्रा को 1606 में लिखा गया। हिज ड्रामेटिक रोमांसेस, यानी विलियम शेक्सपियर के ड्रामेटिक रोमांसेस। हिज लास्ट 4 प्लेस आर ट्रेजिक कॉमेडीज, उसके अंतिम 4 प्लेस ट्रेजिक कॉमेडीज हैं। कार्ड ड्रामेटिक रोमांस, जो ड्रामेटिक रोमांस के नाम से जाने जाते हैं, ये हैं पेरिक्लस, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। ड्रामेटिक रोमांस के रूप में जाने वाली उसकी ड्रामेटिक रोमांसेस ये है पेरिक्लस, सिम्बलाइन, विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। इन 1896 फ्रेडरिक एसबॉस कॉइन्ड द टर्म प्रॉब्लम प्लेज। 1896 में फ्रेडरिक एसबॉस ने एक टर्म कॉइन किया था जिसका नाम है प्रॉब्लम प्लेज, टू रिफर हिज 3 प्लेज, जिसमें उन्होंने 3 प्लेज के बारे में संदर्भित किया है। ये है ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रिसिडा, यानी ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रायलस एंड क्रिसिडा के बारे में संदर्भित किया गया है प्रॉब्लम प्लेज में।
शेक्सपियर एज एन एक्टर, शेक्सपियर एक एक्टर के रूप में, शेक्सपियर एज एन एक्टर, शेक्सपियर एक एक्टर के रूप में, यानी शेक्सपियर ने प्लेज में वर्क भी किया है। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ आदम, शेक्सपियर ने आदम का रोल लिया है। हिज प्लेज एज यू लाइक इट, यानी अपने प्ले एज यू लाइक इट में इन्होंने आदम का रोल लिया है। घोस्ट हेमलेट्स फादर इन हेमलेट, और अपने प्ले हेमलेट में हेमलेट के पिता का घोस्ट का रोल लिया है। एंड द चोरस इन हेनरी फिफ्थ, और हेनरी फिफ्थ में चोरस का रोल लिया है। किंग डकन इन मैकबेथ, और मैकबेथ में इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने किंग डकन का रोल लिया है। लिटरेरी फीचर्स ऑफ हिज प्लेज, यानी विलियम शेक्सपियर के प्लेज की लिटरेरी फीचर। हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडीज, उसकी अंतिम ट्रेजेडीज, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा एंड कैरियोलेनस, contains some of Shakespeare's finest poetry. एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, कैरोलिनस शेक्सपियर की सबसे सुंदर कविताओं में से हैं। एंड वेयर कंसिडर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज बाय द पोइट एंड क्रिटिक टी.एस. एलियट, और पोइट और क्रिटिक टी.एस. एलियट के द्वारा इन्हें बहुत सक्सेसफुल ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है, यानी क्रिटिक टी.एस. एलियट ने इन्हें सक्सेसफुल ट्रेजेडीज माना है। हु कॉल्ड हिज ट्रेजेडी मैकबेथ, यानी उन्होंने मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ के विषय में कहा है एन आर्टिस्टिक सक्सेस, यानी एक आर्टिस्टिक सक्सेस, यानी मैकबेथ को टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। एंड अदर ट्रेजिक प्लेज हेमलेट, और उनका दूसरा प्ले हेमलेट है, उसके बारे में एन आर्टिस्टिक फेलियर, से एक आर्टिस्टिक फेलियर के रूप में इन्होंने कहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर। हेमलेट इज कॉल्ड मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बाय टी.एस. एलियट इन हिज एसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। टी.एस. एलियट ने अपने एसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में हेमलेट को मोनालिसा कहा है, लिटरेचर यानी साहित्य का मोनालिसा कहा है। द रेप ऑफ लेक्रिस 1594, विलियम शेक्सपियर wrote The Rape of Lucrece in 1594. This is a narrative poem about the legendary Lucretia. यह एक लॉन्ग नेरेटिव पोइम है जिसे पौराणिक लुक्रेशिया के बारे में लिखा गया है। द प्लॉट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी डिस्क्राइब्ड इन बोथ ओविड्स फास्टी एंड लेविस हिस्ट्री ऑफ रोमांस, और यह इस कविता का प्लॉट दोनों ओविड्स फास्टी और लेविस की हिस्ट्री ऑफ रोम के प्लॉट पर आधारित है, की कहानी पर इसका प्लॉट लिया गया है। दिस पोइम बिगिंस विद द प्रोज डेडिकेशन एड्रेस्ड टू डायरेक्टली टू द अर्ल ऑफ साउथम्पटन, और यह इस कविता की शुरुआत प्रोज डेडिकेशन से शुरू होती है जिसमें अर्ल ऑफ साउथम्पटन को एड्रेसित किया गया है। Which begins, the love I dedicate to your lordship is without love, और इस कविता की शुरुआत होती है The love I dedicate to your lordship is without end, प्रेम जो मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ इसका कोई अंत नहीं है। The poem contains 1855 लाइन्स, और इस कविता में 1855 लाइन्स है। डिवाइड इनटू 265 स्टेंजा, और जिसमें 265 स्टेंजा हैं आप 7 लाइन ईच, और जो 7 लाइनों प्रत्येक स्टेंजा में 7 लाइनों से विभाजित हैं, यानी प्रत्येक स्टेंजा में
7 लाइनें हैं और 265 स्टेंजा हैं और 1855 लाइनें हैं। द मीटर ऑफ ईच लाइन्स इज आइम्बिक पेंटामीटर, और यह आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा इज ABB-C, और राइम स्कीम, प्रत्येक स्टेंजा की राइम स्कीम है ABBC। ए फॉर्मेट इज द फॉर्मेट नोन एज राइम रोयल, और यह फॉर्मेट राइम रोयल के नाम से जाना जाता है। इन दिस पोइम, इस कविता में, लुक्रीस इज वाइफ ऑफ द रोमन नोबल मैन कोर्टाइन, और यह कविता, इस कविता में लुक्रीस रोमन के एक नोबल मैन कोर्टाइन की पत्नी है। आफ्टर कोर्टाइन बोट्स अबाउट हिज वाइफ्स ब्यूटी एंड फेथफुलनेस इन फ्रंट ऑफ एनदर रोमन नोबल द किंगसन, और इस कविता में कोर्टाइन एक राजा के पुत्र जो एक रोम का है, और उसके सामने अपनी पत्नी की सुंदरता और उसकी फेथफुलनेस यानी वफादारी की डींगे मारता है। किंगसन, द नेम ऑफ किंगसन इज टार्क्विन, और राजा के पुत्र का नाम जिसके सामने ये डींगे मारता है उसका नाम टार्क्विन होता है। टार्क्विन टेल्स टू लुक्रीस हाउस, और टार्क्विन जो है लुक्रीस के घर जाता है एंड रेप हर, और उसका रेप कर देता है। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट ऑन शेक्सपियर्स पोइम, शेक्सपियर की पोइम पर छोटा सा संकेत नोट। वेनिस एंड एडोनिस, वेनिस एंड एडोनिस रिटन इन 1593। द पोइम इज डेडिकेटेड टू हेनरी रियोथेस्ली, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और यह कविता हेनरी रियोथेस्ली, तीसरे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को समर्पित है। इट वॉज रिटन इन 1592 टू 1593, और यह कविता 1592 से 1593 के बीच में लिखी गई थी। When the outbreak of plague in London caused the city authorities to close all the public playhouse, और 1593 में जब महामारी चल रही थी तब लंदन में पब्लिक प्ले हाउसों को बंद कर दिया गया था। दिस प्लॉट इज बेस्ड ऑन पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, और इसका प्लॉट ओविड की मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। यानी यह कविता उस समय लिखी गई है जब पब्लिक हाउस प्ले हाउस बंद कर दिए गए थे। उस समय विलियम शेक्सपियर ने 1593 में इन्होंने इस कविता को लिखा था। इट इज रिटन इन स्टेंजा ऑफ 6 लाइन ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर, और इसे 6 लाइन के स्टेंजा में आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया था। द राइम स्कीम ऑफ दिस पोइम इज ABABCC, और इसकी राइम स्कीम है ABABCC। द पोइम हैज 199 स्टेंजा, और इस पोइम में 199 स्टेंजा है, और 1194 लाइन्स या 1194 लाइन है। कंटेन्स शेक्सपियर्स मोस्ट ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और जिसमें विलियम शेक्सपियर ने सेक्सुअल उत्तेजना के विषय में बताया है। दिस पोइम रिटेल्स एन एशियंट मेडिटेरियन माइथ अबाउट ए ब्यूटीफुल बॉय एडोनिस, और यह कविता प्राचीन भूमध्य सागरीय पौराणिक कथाओं में एक सुंदर लड़के एडोनिस के बारे में कही गई है। हु हैज नो इंटरेस्ट इन लव और सेक्स, जो लव और सेक्स में, प्रेम और सेक्स में कोई भी रुचि नहीं रखता है। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम हंटिंग इन स्टे, इसके अतिरिक्त वो अपना सारा समय हंटिंग में गुजार देता है, शिकार में गुजार देता है। वेनस द गॉडेज ऑफ सेक्सुअल लव, वेनस जो सेक्सुअल लव की देवी है, फॉल्स इन लव विद एडोनिस एट फर्स्ट साइट, और एडोनिस के पहले दृश्य में यानी पहली बार में एडोनिस से प्रेम करने लगती है। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज पोएम ट्राइंग टू सेड्यूस हिम, और अधिकांश कविता यानी एडोनिस को
लोभित करने में समाप्त होती है। एट लीस्ट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम लिविंग, और उसे रोकने में, यानी एडोनिस को रोकने में, उसे लुभाने में अधिकांश कविता समाप्त होती है। एट द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में, एडोनिस इज किल्ड बाय ए बोर, एडोनिस एक सुअर के द्वारा मार दिया जाता है। व्हाइल हंटिंग, जब वो शिकार करने के लिए जाता है, यानी हंटिंग के समय वो मार दिया जाता है। द वेनिस ट्रांसफॉर्म हिज बॉडी इनटू ए फ्लावर टू रिमेम्बर हिम, और वेनिस उसके शरीर को एक फ्लावर के, एक फूल के पौधे में परिवर्तित कर देती है, उसे याद करने के लिए। जिन मित्रों को ये फैक्ट्स अच्छे लगे हों कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।